नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज़। आम आदमी पार्टी में मचा घमासान पूरी तरह जग जाहिर हो चुका है। पहले पार्टी के अपने ही सिद्धांतों को दरकिनार करने की बातें सामने आ रही थी और केजरीवाल पर यह आरोप लग रहे थे कि वो एक साथ दो पदों पर कैसे बने हुए हैं, क्योंकि केजरीवाल ने सीएम पद और पार्टी के संयोजक का पदभार संभाला हुआ है और इसी को लेकर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने आवाज उठाई थी। लेकिन पार्टी के ही लोगों ने योगेंद्र और प्रशांत भूषण को पीएससी से बाहर कर दिया, जिसके बाद पार्टी के अंदर का कला सतह पर आ गया है। और बुधवार को तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अंजलि दमानिया ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं दूसरी तरफ योगेंद्र और प्रशांत भूषण भी अब खुलकर सामने आते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर बेंगलुरु अपना पर्यावरणीय चिकित्सा कराने गए हुए हैं। आप में मचे इसी घमासान और अंदरूनी कलह के मुद्दे पर संवाददाता संदीप शर्मा ने हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा से तफसील से बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम आम आदमी पार्टी में घमासान। हम इस समय इंडिया गेट पर मौजूद हैं और दिल्ली की सत्ता पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ में आम आदमी पार्टी काबिज है। ऐसी ऐतिहासिक जीत जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन क्या वजह है कि सत्ता में आए 4 दिन भी नहीं हुए और आम आदमी पार्टी में घमासान मचा है, उठापटक मची है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक नेता प्रशांत यादव और योगेंद्र यादव पार्टी के तमाम दूसरे नेताओं के निशाने पर हैं। क्या वजह है? पार्टी में जिस तरह से उनको राजनीतिक मामलों की समिति से बाहर निकाला गया और अब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने की कवायद लगातार चल रही है। पार्टी के सांसद भगवंत मान ने जिस तरह से उन पर हमला किया है और अब संयुक्त वक्तव्य जिस तरह से संजय सिंह, गोपाल राय, पंकज गुप्ता, जिस तरह से मनीष सिसोदिया का आया है, वो हैरान कर देने वाला है। क्या वजह है? क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के चुनाव में प्रशांत और योगेंद्र यादव ने काम किया है? क्या सिर्फ यही वजह है या कारण है कुछ और? इसका खुलासा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक संपादक चैनल वन न्यूज़ के मनोज वर्मा। मनोज जी, बात करेंगे आम आदमी पार्टी में जो मची है उठापटक, जो घमासान। सबसे पहली प्रतिक्रिया, क्या वजह है जिस तरह के निशाने इन पर साधे जा रहे हैं कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ, पार्टी को हराने के लिए दिल्ली में कोशिश की? क्या यही वजह है या कारण कुछ और? देखते हैं। देखिए संदीप जी, केवल यही वजह नहीं है जो केजरीवाल और उनके समर्थक एक प्रकार से परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को बनाया और उसमें प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसे जो नेता उसमें संस्थापक सदस्य रहे, आज उन पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली का चुनाव हरवाने की साजिश रची। उन पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सिर्फ एक यही वजह नहीं है। अगर मैं उस 26 फरवरी को जो प्रशांत भूषण ने आम आदमी पार्टी के तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को पत्र लिखा, उनके बीच बांटा, अगर उस पर चर्चा की जाए तो तथ्य कहीं चौंकाने वाले हैं। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के भीतर ही नेता एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचने का काम कर रहे हैं। फंड को लेकर सवाल है, सिद्धांतों को लेकर सवाल है, जिन उसूलों को लेकर यह पार्टी आम आदमी पार्टी बनी थी उसको लेकर सवाल प्रशांत भूषण ने उठाए हैं और बड़े गंभीर सवाल हैं। इसमें शराब को लेकर सवाल है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने शराब बांटने की कोशिश की थी। मैं आपको दिखाता हूं कि जो प्रशांत भूषण की चिट्ठी है वो हमारे पास है, चैनल के पास है, कि ये प्रशांत भूषण की चिट्ठी है। 5 पन्नों की ये चिट्ठी है। इसमें उन्होंने तमाम खुलासे किए हैं। इसमें हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। ये प्रशांत भूषण के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने ये अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी है और इसमें कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। मसलन अगर मैं बात करूं तो प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया है कि पार्टी में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। जो भी फैसले हो रहे हैं वो केजरीवाल की मर्जी से हो रहे हैं। क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो केजरीवाल जो कहते हैं पार्टी में वही हो रहा है और प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को इसी पे सबसे बड़ी आपत्ति है। उन्होंने बड़ी प्रमुखता के साथ इस विषय को उठाया है कि कोई चर्चा पार्टी में नहीं होती। 3 लोग 4 लोग बैठ के जो फैसला करते हैं, केजरीवाल जो संकेत करते हैं उसे ही मान लिया जाता है।
पार्टी ने अपनी नीतियां तय करने के लिए करीब 2 वर्षों में 30 से ज्यादा विशेषज्ञों की समितियां बनाई थीं। उन समितियों ने अपनी अलग अलग समय पर रिपोर्ट दी, लेकिन उन समितियों की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। प्रशांत भूषण ने यह सवाल उस कार्यकारिणी की बैठक में कई बार उठाया कि भाई उन सिफारिशों को लागू तो कीजिए ताकि पार्टी सही ढंग से आगे बढ़े, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया। महत्वपूर्ण मुद्दा पार्टी के फंड से है। प्रशांत भूषण का कहना है कि पार्टी ये दावा करती है, केजरीवाल ये दावा करते हैं कि उनकी पार्टी को जो चंदा मिलता है वो वेबसाइट पे डाल देते हैं, दुनिया देख ले कि उन्हें कितना पैसा मिला। लेकिन सच्चाई ये है कि फंड जो मिलता है उसे तो डालते हैं, लेकिन जो फंड खर्च हो रहा है वो पैसा किस तरह खर्च हो रहा है, किस मद में खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, इसका कोई हिसाब किताब कहीं वेबसाइट पर नहीं डाला जाता है। प्रशांत भूषण को इस बात की भी सबसे ज्यादा शिकायत है कि पार्टी में जो खर्चे हो रहे हैं, जिस प्रकार से खर्चे किए जा रहे हैं, उसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। और इसका जो तीसरा पॉइंट है, अनैतिक तरकीबें और चालाकियां, ये प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के भीतर अनैतिकता है, तरकीबें चली जा रही हैं इस प्रकार की जो अनैतिक हैं, और चालाकियां, ये चालाकियां कौन कर रहा है, सवाल ये महत्वपूर्ण है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। सबसे पहला, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि इसमें फंडिंग की बात उठाई है। बड़ा बुनियादी प्रश्न जो है प्रशांत भूषण ने उठाया है कि पार्टी की वेबसाइट पर ये तमाम चीज़ें हैं कि कहां कहां से पार्टी को फंड आ रहा है, लेकिन खर्चे जो हैं वो नहीं दिखाई जा रहे हैं। इसके साथ साथ में नैतिक असूलों और सिद्धांतों की बात कही है। जो चालाकियों की यहाँ पर बात की गई है वो किस तरह की चालाकियाँ हैं जिसका जिक्र जो है प्रशांत भूषण इस पत्र के माध्यम से करना चाहते हैं, और किस तरह से वो वेबसाइट में इस फंडिंग पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, फंडिंग के मामले में जैसा पहला पॉइंट है कि उनका खर्च का हिसाब किताब कुछ नहीं डाला जाता है, किसी को पता ही नहीं लग रहा है कि खर्च हो कैसे रहा है। करोड़ों रुपए के चंदे के रूप में आ रहे हैं, उसकी जानकारी तो आप दे देते हैं कि चंदा वहां से आया, लेकिन वो खर्च कैसे हुआ, किसने चंदा दिया, उसको लेके प्रशांत भूषण ने सवाल उठाए हैं। इसमें एक सवाल और उन्होंने उठाया है कि पार्टी में कुछ लोगों को काम करने का, कुछ स्वयंसेवकों को, कार्यकर्ताओं को या नेताओं को पैसा दिया जा रहा है और कुछ को नहीं दिया जा रहा है। ये भेदभाव क्यों? प्रशांत भूषण ने यह सवाल उठाया कि भाई आप कुछ को पैसा दे रहे हो, कुछ को नहीं दे रहे हो, यानी पेड वॉलंटियर्स और अनपेड ये है। यहाँ आपने सवाल ये बहुत अच्छा उठाया, जो चालाकियां हैं, चालाकियों के मामले में प्रशांत भूषण ने कई सवाल उठाए हैं। अभी हाल ही में आवाम संगठन ने जो चंदे को लेकर आरोप लगाए थे कि फर्जी कंपनियों से आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ का चंदा मिला, उसको लेकर तमाम सवाल चुनाव के दौरान उठे थे। उसके मामले में प्रशांत भूषण कहते हैं कि आवाम के साथ आम आदमी पार्टी के भीतर के ही कुछ लोग मिले हुए थे और उसने जो मुद्दा उठाया उसको लेकर दूसरों के खिलाफ साजिश रची गई। इसी प्रकार इसमें एक जगह कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे दिया जो बीजेपी और कांग्रेस से आए थे, जिनके बारे में पहले विरोध किया गया था, उन्हीं को टिकट दे दिया गया। यहाँ पर एक वो लिखते हैं, पार्टी ने भाजपा या कांग्रेस से उन उम्मीदवारों को क्यों लिया है जो उस समय पार्टी में नहीं आए जब पार्टी का गठन हो रहा था, जो 2013 के विधानसभा चुनावों से पहले नहीं आए, ना ही लोकसभा चुनाव से पहले आए, और जिनकी प्रतिष्ठा पर भी आंच थी। हमारी अपनी दलों के टिकट पर चुनाव लड़ा तो उन्होंने पैसा और शराब बांटी या हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई की थी। इनमें से एक बजीरपुर का मूल उम्मीदवार हमारा टिकट मिलने के कुछ घंटों के भीतर ही भाजपा में वापस चला गया। एक अन्य गैर कानूनी तरीके से चुनाव के बीच शराब लाने और उसका भंडारण करने के आरोप में फंस गया। इनमें से एक का वीडियो है जिसमें उसे कहते सुना गया है कि लोगों को उसकी जनसभा में लाने के लिए शराब का लालच देना ठीक है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रशांत भूषण की चिट्ठी में तमाम बातें लिखी हुई हैं जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कर रहे थे। मजे की बात है कि आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे का स्ट्रिंग और ऑडियो वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं। हमने ये देखने के बाद भी उनका टिकट रद्द नहीं किया। इनमें से एक को निर्वाचन क्षेत्र का प्रभारी बना दिया गया, और जब वह हमारी पार्टी के लिए एक सांप्रदायिक पोस्टर लगाने का दोष अपने सिर पर मरने के लिए तैयार हो गया तो उसे तत्काल टिकट दे दिया गया। यानी आप देखिए, इस पर सांप्रदायिकता का मुद्दा भी प्रशांत भूषण उठा रहे हैं कि पार्टी ने किस प्रकार सांप्रदायिकता का भी अपने चुनावी लाभ के लिए दोहन किया। हम इसका हिंदी तर्जुमा अपने दर्शकों को समझाने के लिए बना रहे हैं, वरना पूरी चिट्ठी जो है वो अंग्रेजी में है प्रशांत भूषण की।
इसमें एक जगह वो लिखते हैं कि हमारे वर्तमान विधायक हैं जो विधायक कोष का करोड़ों रुपए संभालेंगे और अनेक शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे पीडीएस प्रमाण पत्र देना, हमें इन पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। हम क्यों नहीं विधायक कोष का वितरण सार्वजनिक वेबसाइट पर डाल देते। कई नीतिगत सवाल उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने स्वराज जिसकी केजरीवाल काफ़ी वकालत करते हैं कि स्वराज को हम लागू करना चाहते हैं, स्वराज लाना चाहते हैं, प्रशांत भूषण ने उसको भी लेकर सवाल उठाया है कि भाई आप स्वराज का अर्थ है विकेंद्रीयकृत निर्णय लेने की इजाज़त देना। लेकिन इस पार्टी में तो केजरीवाल ही निर्णय सिर्फ ले रहे हैं या उनके 2-3 लोग जो हैं वो निर्णय ले रहे हैं। तो इस तरह के तमाम सवाल इसमें उठाए गए हैं। आपने इन तमाम सवालात जो कहीं ना कहीं प्रश्न जो हैं वो उठाए हैं। योगेंद्र यादव के साथी हैं प्रशांत भूषण, और वो भी निशाने पर हैं और वो एडवोकेट हैं, वकील हैं। उनके पिता शांति भूषण की बात करें, वो पार्टी के वो संस्थापक सदस्य हैं जिन्होंने पार्टी को शुरुआत में बड़ी फंडिंग जो थी वो दी थी इस पार्टी को स्थापित करने के लिए। परंपरागत पार्टियों से अलग होकर ये पार्टी एक नई परिपाटी, एक नया तरह से काम करने जा रही थी। लेकिन क्या वजह लगती है कि इतनी जल्दी सत्ता में भी पहुंचे हुए जैसे चंद दिन हुए हैं, क्या ये माना जाए कि सत्ता को पचा नहीं पा रहे हैं, या ये सत्ता का नशा है, या वाकई ही सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं मतभेद आ चुके हैं? देखिए संदीप, अगर हम इस आम आदमी पार्टी का राजनीतिक इतिहास देखें जो 2-3 साल का है, ये पार्टी अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हुई है। अरविंद केजरीवाल ही नहीं, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, शाजिया इल्मी, कुमार विश्वास, ये सब अन्ना हजारे के आंदोलन में एक मंच पर इकट्ठा हुए थे। वो अन्ना हजारे का आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था, गैर राजनीतिक आंदोलन था। उस समय केजरीवाल, अन्ना हजारे सब ये कहते थे कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। अन्ना हजारे बात ये कहते हैं कि जो राजनीति है वो एक कीचड़ है। लेकिन केजरीवाल ने क्या करा? पार्टी बनाई, उनके कुछ लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई। अन्ना हजारे कहते थे राजनीति कीचड़ है, उस कीचड़ में अरविंद केजरीवाल कूदे और ये विवाद वहां से शुरू हुआ। दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो 2013 का था, उसमें पार्टी को 28 सीटें मिली, पार्टी बड़ी हुई और लोगों की महत्वाकांक्षा भी जागी, अलग अलग नेताओं की जागी। केजरीवाल उस बार भी मुख्यमंत्री बने और इस बार भी जब पार्टी को भारी भरकम बहुमत मिला तो केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन गए। और जब पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे तभी से यह सवाल पार्टी में उठने लगा था कि भाई आप मुख्यमंत्री भी बनोगे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी बनोगे, यानी पार्टी में नेतृत्व को लेकर संघर्ष है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक जिम्मेदारी संभाले मुख्यमंत्री की और वो सही से उसका निर्वाह करें और पार्टी दूसरे नेताओं को दें, दूसरे नेताओं को भी काम करने का मौका मिले। लेकिन हो क्या रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनके एक गुट जो है, उनकी एक मंडली जो है, वो धीरे धीरे ऐसे नेताओं को किनारे लगा रही है या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रही है जो उन्हें लगता है कि कल को चल के उनके लिए चुनौती बन सकते हैं नेतृत्व के लिए। क्या माना जाए कि ये तमाम नेता, प्रशांत यादव की बात करें, योगेंद्र यादव की बात करें, ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए एक चुनौती बन जा रहे हैं, उनके लिए उनके समकक्ष नेता हैं, लिहाजा जो है धीरे धीरे उनको किनारे करने की कोशिश की जा रही है, या उनके इस आरोपों में दम है? जो आरोप जो हैं वो संजय सिंह ने लगाए हैं, गोपाल राय ने लगाए हैं, पंकज गुप्ता ने लगाए हैं, आशीष खेतान ने लगाए हैं, तमाम नेताओं ने जो लगाए हैं, भगवंत मान ने लगाए हैं कि इन्होंने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पार्टी को हराने की जो है वो कोशिश की है। लोगों को ये फ़ोन करके कहा कि आप पार्टी में काम न कीजिए, जो चंदा देना चाहते थे उनको मना किया कि आप चंदा ना दीजिए, और उनकी ये मंशा थी कि दिल्ली का चुनाव जो है वो अरविंद केजरीवाल की अकल को ठिकाने लगाने के लिए हारना जो है वो ज़रूरी है। क्या इन आरोपों में कोई दम नज़र आता है? देखिए, भागवत मान और आशुतोष जो कह रहे हैं वो एक पक्ष हो सकता है, मनीष सिसोदिया वो जो कह रहे हैं वो एक पक्ष हो सकता है, लेकिन इसी का काउंटर क्या है? प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं कि आप भाई पीएसी की मीटिंग नहीं बुलाते हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग समय पे नहीं बुलाई जाती हैं, पार्टी में जो फैसले हो रहे हैं वो गुपचुप तरीके से लिए जा रहे हैं, उसमें पारदर्शिता नहीं है। यही तो प्रशांत भूषण कह रहे हैं। प्रशांत भूषण ये आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रमुख पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के हैं वो समर्पित कार्यकर्ता जो हैं, जो आम कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी का, उसको अपमानित करते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रशांत भूषण चट्टी कह रहे हैं। ये भी आरोप लगा कि योगेंद्र यादव हैं वो खुद कुछ पत्रकारों को बुलाते थे और खबरें जो हैं, फर्जी खबरें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो प्लांट करवाते थे। इस बात को आप कैसे लेते हैं? देखिए संदीप, आप भी बहुत सीनियर पत्रकार हैं और मैं भी काफ़ी समय से पत्रकारिता कर रहा हूँ। राजनीति में नेताओं का पत्रकारों से बात करना ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड कोई नई बात नहीं है। अगर पत्रकारों के साथ नेता बात नहीं करेंगे, पत्रकार नेताओं के साथ बात नहीं करेंगे, तो
पार्टी की नीतियों और पार्टी में क्या कुछ चल रहा है उसका पता नहीं लगेगा। यहाँ पर ही मुझे कंट्राडिक्टरी दिखता है आम आदमी पार्टी का कल्चर, कि आम आदमी पार्टी जो है वो पारदर्शिता की बात करती है, केजरीवाल पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन इस पार्टी में अगर एक नेता पत्रकार से बात कर लेता है तो उसमें तूफान खड़ा हो जाता है। ऐसी बात क्या कर ली योगेंद्र यादव ने? कर भी ली, ऐसी बात क्या कर ली थी? मुझे लगता है कि उन्होंने अगर बात की तो अपने दिल की कोई बात पत्रकार से की होगी, और इस पार्टी के एक दूसरे नेता ने क्या करा, उस पत्रकार को फोन मिला लिया और उसका एक ऑडियो कैसेट तैयार कर लिया। विभव ने, उनका अरविंद केजरीवाल के नज़दीकी हैं, करीबी हैं, उन्होंने एक पत्रकार, चूंकि पत्रकारों के पास सूत्र होते हैं और वो सूत्र कभी उसके पास ये अधिकार होता है कि वो सूत्र को जो है वो जाहिर नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से विभव ने, जो कि अरविंद केजरीवाल के नज़दीकी हैं, उन्होंने जिस तरह से रिकॉर्डिंग की है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, वो तो पत्रकारिता की दृष्टि से बहुत ही गलत काम है। जिसने भी आम आदमी पार्टी के नेता ने ये रिकॉर्डिंग की कि आप एक पत्रकार से बात कर रहे हैं और उसका स्टिंग करके आप रिकॉर्डिंग करे ले रहे हैं, ये कौन सी राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी? और योगेंद्र यादव स्वयं पत्रकार हैं, और ये उस पार्टी में सब कुछ हो रहा है जिसमें मनीष सिसोदिया भी पत्रकार रहे हैं, जिसमें आशुतोष भी एक पत्रकार हैं। ये कौन सी पत्रकारिता और राजनीति कर रहे हैं ये सब मिलकर आम आदमी पार्टी के लोग? लिहाजा सवाल पार्टी के भीतर और बाहर सब जगह से उठ रहे हैं। एक तरह से आप जो चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, उस पर ही आप प्रतिबंध लगाना चाहते हैं कि पार्टी का कोई नेता बात नहीं करेगा पत्रकारों से, सिर्फ केजरीवाल जो चाहें, केजरीवाल जो कहें या उनके लोग जो कहें वही हो। तो एक प्रकार की ये तानाशाही हुई, ये हिटलरशाही कही जाती है, जिसे पार्टी के ही कुछ लोग कह रहे हैं। आज अंजनी दामनिया ने पार्टी को छोड़ा है, उन्होंने भी ये कह के छोड़ा है कि मैं आम आदमी पार्टी में आई थी तो सिद्धांतों के लिए आई थी, ऐसी बातों के लिए नहीं आई थी कि जिस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन केवल बात प्रशांत भूषण की नहीं है, मैं यहाँ पर एक और पद की बात करूँगा जो आम आदमी पार्टी के इंटरनल लोकपाल हैं, आंतरिक लोकपाल हैं। अरविंद केजरीवाल लोकपाल की बहुत बात करते हैं कि हमारी पार्टी आएगी, जन लोकपाल लाएगी, लोकपाल बनाओ, लोकपाल हम बनाएंगे, ठीक है ना। जो आम आदमी पार्टी के इंटरनल लोकपाल हैं, एडमिरल रामदास जो हैं इस पार्टी के आंतरिक लोकपाल हैं, उन्होंने क्या सवाल उठाए हैं? वाई नो नेशनल कन्वीनर ऑफ आप? वो भी यही सवाल उठा रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए तो पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक कौन है? पार्टी में एक पद एक सिद्धांत का क्या होगा, उस नीति का क्या होगा? इसी प्रकार वो आंतरिक लोकतंत्र का सवाल उठा रहे हैं, वो वॉलंटियर मैनेजमेंट का सवाल उठा रहे हैं, और इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं पार्टी के भीतर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी रची जाती हैं, ट्रस्ट का भी अभाव है, इस प्रकार की बातें वो खुद कह रहे हैं। तो आप देखिए, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव नहीं, आंतरिक जो लोकपाल है आम आदमी पार्टी का, वो भी सवाल उठा रहा है पूरी आम आदमी के कल्चर पर, और इसलिए पूरा बवाल हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव ने जो आरोप और जो सवाल उठाए हैं आम आदमी पार्टी और खासतौर से केजरीवाल के नेतृत्व को लेकर, उससे केजरीवाल खेमा जो है वो बेचैन है, परेशान है। लिहाजा एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और भी दूसरे लोग पार्टी के खिलाफ साजिश रच रहे थे, इसलिए हम इनको निकालने का पीएसी से फैसला लेते हैं। आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, वजह क्या लगती है ये जो बवाल खड़ा हुआ है, जो उठापटक मची हुई है, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी क्या पूरी नहीं हो पा रही? जिस तरह के ये अटकलें चल रही हैं कि डीडीसी, दिल्ली डायलॉग कमीशन को आशीष खैतान को उसका वाइस चेयरमैन बना दिया, मनीष सिसोदिया इस दिल्ली के जो हैं वो उप मुख्यमंत्री बन गए, तमाम गोपाल राय मंत्री हैं, ये तमाम लोग जो थे, कुछ को मलाई मिल गई। और यहाँ पर ये जो नेता हैं ये चूंकि विरोध में इसलिए उतर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी आ रही थी कि हरियाणा के इलेक्शन में योगेंद्र यादव अपने नेतृत्व में वो लड़ना चाहते थे कि मेरे नेतृत्व में ये इलेक्शन, ये चुनाव लड़ा जाए, लेकिन ये बात इसके लिए जो है अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया। क्या ये भी कारण है जिस तरह की बातें आ रही हैं? देखिए, प्रशांत भूषण ने अपनी चिट्ठी में इस विषय को भी उठाया है कि भाई पार्टी का विस्तार दूसरे राज्यों में क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं पार्टी दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ेगी, इस पर चर्चा क्यों नहीं पार्टी में होती, क्यों इसको किनारे करा जाता है, ये सवाल भी उन्होंने उठाया है। लेकिन जो संदीप आपने बात कही वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस जो आम आदमी पार्टी का घमासान चल रहा है उसका। देखिए, हर आदमी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता आता है उसकी महत्वाकांक्षा छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन उसकी एक उम्मीद होती है कि पार्टी सत्ता में आएगी, पार्टी अगर आगे बढ़ेगी तो मुझे भी कुछ ना कुछ
पार्टी में काम करने का, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अन्ना हजारे के आंदोलन से तो सब निकले, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल बने, उनकी तो जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ। लेकिन केजरीवाल के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा गया, इसीलिए कहते हैं कि उसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा कि केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, शाजिया इल्मी, ये भी ऐसे नेता हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा करा। क्या हम व्यक्तिवाद की राजनीति की बात कर रहे हैं? यह सवाल भी उठ रहा है आम आदमी पार्टी में। अगर केजरीवाल व्यक्तिवाद की बात कर रहे हैं तो फिर दूसरी पार्टियों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि केजरीवाल दूसरों पर तो सवाल उठाएं और जब उनकी पार्टी के लेकर सवाल हो तो वो उससे बचें। और जहां तक बात इस पार्टी को लेकर है तो मुझे लगता है ये एक प्रकार से राजनीतिक नेतृत्व की लड़ाई है। भाई, पार्टी में दूसरा पक्ष चाहता है कि ठीक है आप मुख्यमंत्री बन गए, आपके लोग मंत्री बन गए, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन भाई पार्टी में हमें भी तो आगे बढ़ने दो। लेकिन केजरीवाल जो हैं वो लगता ये है कि सरकार के साथ साथ पार्टी पे भी खुद की पकड़ बनाए रखना चाहते, वो पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते या दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहते कि प्रशांत भूषण या योगेंद्र यादव को हम जिम्मेदारी दे दें या राष्ट्रीय संयोजक उन्हें बना दें तो कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी उनके कब्जे में चली जाए और कल को वही हमें हथियाने लगे पार्टी को या हमें हाँकने लगे। और दूसरा पहलू एक संदीप ये है कि अगर पीएसी को आप देखें, बहुत काबिल लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी के पीएसी में या कार्यकारिणी में काबिल लोग नहीं है, बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की काबिलियत पर उनके विरोधी भी सवाल नहीं उठाते हैं। योगेंद्र यादव एक अच्छे पत्रकार, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, कई मुद्दों पर वो आंदोलन करते हैं। प्रशांत भूषण कई मुद्दों पर वो सुप्रीम कोर्ट तक अदालतों की लड़ाई लड़ चुके हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं वो खुल के लड़ते हैं, खुल के बोलते हैं। उनसे वैचारिक मतभेद प्रशांत भूषण से हो सकते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी पे उनके विरोधी भी सवाल नहीं उठाते हैं। मैं बात करूंगा, इस तरह की बातें आ रही हैं, इससे ये जाहिर होता है जो आपका पूरा का पूरा आकलन है कि सरकार और संगठन पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें कही, व्यक्तिवाद की राजनीति। क्या आपको लगता है कि इस देश की सियासत कहीं ना कहीं व्यक्तिपरक हो चुकी है? हर एक जो राजनीतिक पार्टी है वो किसी न किसी व्यक्ति के साथ में बंध गई है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल। अगर हम इस देश की सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी की बात करें, केंद्र में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी। कांग्रेस इसे इतने लंबे समय तक चलती रही, चाहे वो सोनिया हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो इंदिरा हो, चाहे राजीव हो, चाहे नेहरू हो। क्या लगता है, या दूसरी क्षेत्रीय पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के साथ, टीएमसी ममता बनर्जी के साथ में, बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती के साथ में, ये इन चेहरों के ही आसपास इर्द गिर्द जो है वो पार्टियां कहीं ना कहीं सिमटती हुई नज़र आती हैं। क्या माना जाए कि जो भारतीय लोकतंत्र है वहाँ के जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्ति पूजक हैं? माना जाए कि पूरा का पूरा, जिस तरह से अगर हम इसको तुलना करें, तुलनात्मक दृष्टि से देखें अमेरिका के साथ में, ब्रिटेन के साथ में, जिस तरह से वहाँ पर एक सामूहिक नेतृत्व की बात होती है, छट कर व्यक्ति जो है वो एक शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचता है, ऐसा नहीं है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक नेतृत्व की बात है या व्यक्तिवाद का विषय है, मैं ये कहूँगा कि देश की जो जनता है, देश का जो मतदाता है, कमी उसके हाथ पर नहीं है, कमी उसके अनुभव पर नहीं है, कमी उसकी सोच में नहीं है। जो राजनीतिक नेतृत्व है वो अगर दिखाता कुछ है और करता कुछ है, उसकी कथनी करनी में अंतर है, तो सवाल उसका है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने इतना भारी भरकम क्यों वोट दिया? सवाल ये है। सवाल इसलिए ये उठ रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने वो एक तस्वीर देश की जनता को, दिल्ली की जनता को दिखाई कि साहब मैं और मेरी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी, दूसरे दलों से अलग है। मेरी पार्टी में व्यक्तिवाद नहीं चलता, मेरी पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता, मेरी पार्टी में पारदर्शिता है, मेरी पार्टी में फंड को लेकर पारदर्शिता है। लेकिन फिर व्यक्तिवाद आम आदमी पार्टी पर हावी, सिर्फ केजरीवाल। और एक गाना मुझे आता है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। यानी आम आदमी पार्टी में केजरीवाल ही केजरीवाल हैं, वो चाहे प्रत्यक्ष कहिए, अप्रत्यक्ष कहिए। ये बात ठीक है कि दिल्ली की जनता ने उनके नाम पर वोट दिया, लेकिन आज जो सवाल आप उठा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी में व्यक्तिवाद भी हावी है, चंदे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, नीतियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और ये वही लोग उठा रहे हैं, ये बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं उठा रहे हैं। आज योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शाजिया इल्मी, अश्वनी उपाध्याय, विनोद बिन्नी, अंजलि,
ये तमाम वो नेता हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर ही आम आदमी पार्टी को बनाया। लेकिन आज ये सारे नेता अपने आप को ठगा इसलिए महसूस कर रहे हैं कि केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री बन गए, अब वो पार्टी भी दूसरों को देना नहीं चाहते, पार्टी भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो इसलिए ये व्यक्तिवाद का सवाल उठ रहा है। और जहां तक दूसरे दलों की बात है, आपने भारतीय जनता पार्टी की बात कही, देखिए नरेंद्र मोदी को भी खासी चुनौती का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी में अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए। वहां भी उसका जो संसदीय बोर्ड है उसने फैसला किया था। तो ऐसा नहीं है, देश की राजनीति में कई दल हैं जो भी पारदर्शिता के साथ और एक नीति के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी से निराशा इसलिए होती है क्योंकि यह पार्टी चुनाव से पहले तस्वीर कुछ दिखाती है और चुनाव के बाद इसकी तस्वीर कुछ और सामने आती है। लिहाजा दिल्ली की जनता में कुछ ना कुछ बेचैनी जरूर है कि यह पार्टी का भविष्य है क्या। तो आम आदमी पार्टी में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, जिस तरह से उठापटक मची हुई है, जाहिर है उससे सवाल तो कई खड़े होंगे। और सवाल खड़े इसलिए होंगे कि कहीं ना कहीं ये कहा गया था, ये दिखाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या तमाम क्षेत्रीय दल जो परंपरागत दल हैं उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हटके है, अलग है। लेकिन जो चीज़ें, जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है और जिस तरह से पार्टी के बड़े नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उससे देखकर तो यही लगता है कि तमाम पार्टियां एक जैसी हैं और इस राजनीतिक हमाम में, इस राजनीति के हमाम में तमाम नेता नंगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल इस दिल्ली की जनता का है, इस दिल्ली के अवाम का है, जिन्होंने बड़ी जीत, बड़ी उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी के सर पर सेहरा डाला है, ताज पहनाया है और अपनी उम्मीदें जो हैं वो उनसे रखी हैं। लेकिन इन उम्मीदों पर क्या पार्टी खरी उतर पाएगी? क्या सरकार लोगों के सपनों को साकार पर कर पाएगी? ये तमाम सवालात कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ संदीप शर्मा, चैनल वन न्यूज़ के लिए दिल्ली से।